हर हर महादेव। हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत दो हरियों के मिलन के घाट अर्थात दो हरियों के मिलन स्थल दोहरी घाट में दोस्तों। और दोहरी घाट एक ऐसी जगह जो घाघरा पवित्र सरजू नदी के तट पर स्थित है और मऊ जनपद और गोरखपुर जनपद की सीमा को निर्धारित करती है दोस्तों। इसके उस पार गोरखपुर जनपद है और इसके इस पार आजमगढ़ और मऊ जनपद की सीमाएं लगती हैं। और इसी स्थान पर बताया जाता है कि राम और परशुराम अर्थात दो हरि राम और परशुराम के मिलन का स्थल था, इसलिए इसे दोहरी घाट कहा जाता है। दोहरी घाट के आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां मुक्ति धाम सौदागरी है और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत मुक्ति धाम करके पार्क है। सावन का महीना है और आप शिव जी को विराजमान एक ऊंचे स्थल पर देख सकते हैं। इस मूर्ति के चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग प्रतीक स्वरूप में इस बड़ी मूर्ति के चारों तरफ विद्यमान है। और यहाँ एक खूबसूरत पार्क है जहाँ इस क्षेत्र के और आसपास के तथा दूर दराज के लोग आकर विश्राम लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तथा अपने आँखों को सुख प्रदान करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज आपको इस मुक्ति धाम की यात्रा कराते हैं और इस सुंदर दृश्य का दृश्यावलोकन कराते हैं दोस्तों। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि और दोहरी घाट स्थित इस मुक्ति धाम पार्क में दोस्तों। यह है पार्क का मुख्य द्वार। हम आपको मुख्य द्वार से लेकर चलते हैं अंदर और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बाएं तरफ। देखिए दोस्तों, इस पूरे पार्क में बहुत सी छोटी ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर एक सुंदर झील है, आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ लकड़ी के प्रतीक स्वरूप घेराबंदी की गई है। हालांकि ये पत्थर का ही है लेकिन लकड़ी का इसे लुक दिया गया है और उसके बीच से भी रास्ता बनाया गया। एक सुंदर झील है। देखिए बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है बीच के इस पुल पर और आगे कुछ संतों की प्रतिमाएं स्थित हैं और यह संत मऊ जनपद की धरती पर रहकर ही उन्होंने तपस्या की थी। उनका यहाँ पर मूर्ति बनी है, प्रतिमा बनी हुई है। और ऊपर देखिए क्या सुंदर दृश्य है पहाड़ों का, पर्वतों का और प्रतिमाओं का। यह परम तपस्वी संत नागा बाबा हैं और आगे जो प्रतिमा लगी है वह परम तपस्वी संत खाकी बाबा की प्रतिमा लगी है दोस्तों। यह तस्वीर शुरुआत करते हैं इस स्थान से। आप देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है, झील है और झील के साथ यह प्रतिमाएं हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं तो मैं बताता चलूं कि जो मैंने शुरू में बताया कि दो हरियों के मिलन का स्थल है, तो उन लोगों की यहाँ प्रतिमाएं स्थित हैं। और इसके पार्श्व भाग में अगर आपको लेकर मैं चलूं तो एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है और यहाँ पर कुछ पशु हैं, कुछ पक्षियाँ हैं छोटी छोटी जो कलरव करती हैं और अपने उल्लास से लोगों को उल्लसित करती हैं। जैसे देखिए बगुला लोग हैं और इधर छोटे छोटे दरबे टाइप छोटे छोटे घर बने हुए हैं और इसमें जीव जंतु छोटे छोटे विद्यमान हैं। लोग इनको भी खिलाते पिलाते हैं और इनके साथ मज़े करते हैं और इनके साथ आनंद लेते हैं। इसमें शाही है, कबूतर है, खरगोश है। देखिए जैसे एक छोटा सा खरगोश शिशु है, झांक रहा है। और यहाँ पर जो है वह सफ़ेद मूसक लोग हैं। लोग तालियों बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। देखिए ये दो हरियों के मिलन के स्थल के प्रतीक स्वरूप देखिए राम और परशुराम की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं पार्क की तरफ। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है इस पार्क का। यहाँ पर फूल पौधे विकसित हैं और चूँकि बरसात का समय है, कुछ अच्छी घास और कुछ अच्छे पौधे पुष्प के लगाने के लिए यहाँ जुताई भी बड़ी करीने से की गई है और यहाँ सजाया जाएगा। इधर से भी आपको इस चिड़ियाघर और छोटे से चिड़ियाघर और पार्क का नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद आपको मुख्य पार्क की तरफ लेकर चलते हैं, यहाँ से दाहिने तरफ दोस्तों। और आप देख सकते हैं यह मेहंदी के करीने से सजाए हुए पौधे और मोरपंखी के सजाए हुए पौधे,
बड़े बड़े नारियल और पाम के पौधे, साथ ही सुंदर घास लगाने के लिए और पुष्प लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि खेतों की बड़ी ही अच्छी तरीके से जुताई हुई है। चलने के लिए, लोगों के टहलने के लिए किनारे फर्श है, पक्का है, पत्थर का बना हुआ है। बीच से भी कई रास्ते हैं, किनारे किनारे जैसे देखिए आप लोग चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ये पूरे टाइल्स के जैसे लगे हुए हैं, फिसलन भी नहीं होनी है। किनारे नालियाँ भी बनी हुई हैं। सब कुछ बड़े ही सुंदर अंदाज में करीने से सजाया गया है ये पार्क। और सबसे बड़ी बात कि यह सौदागृह के पास है। जो लोग यहाँ पर शव जलाने आते हैं, जाहिर सी बात है उनके मन में बड़ा दुख होता है, वह भी यहाँ आके अवसाद अपना दूर करते हैं और शवों के शिव भगवान का दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा को, अपने रूह को सुकून प्रदान करते हैं और सत्य का दर्शन भी करते हैं। क्योंकि शिव जी को शवों का देवता भी कहा जाता है। अगर शिव के साथ शक्ति स्वरूपा पार्वती जी न लगी हों तो वह शव ही कहे जाते हैं। अर्थात शिव पार्वती के बगैर अधूरे हैं, शक्ति के बगैर अधूरे हैं। और यहाँ मुक्ति धाम जो सौदागृह है उसके पास यह जो खूबसूरत पार्क है और यहाँ पर शिव जी का जो सुंदर स्थान है, वहाँ निश्चित ही लोग आकर अपने मन को सुकून प्रदान करते हैं और अंतिम सत्य क्या है उसका भी आभास करते हैं। देखिए बहुत सारी कुछ प्रतिमाएं हैं, कुछ प्रेमालाप की भी प्रतिमाएं हैं। यहाँ प्रेमी जोड़े भी अक्सर घूमते नज़र आते हैं। इस पार्क में बहुत सारे कपल्स भी आते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे परिवार का भी एक पूरा मूर्ति का स्वरूप है। और पूरे पार्क को मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाएं तरफ वह सौदागृह है और सौदागृह में जो लोग आते हैं शव जलाने के लिए वह भी इस पार्क में आकर बैठते हैं और सुंदर शीतल छाया का भी आनंद लेते हैं। और यहाँ पर सामने शिव जी जो ऊंचे शिखर पर विराजमान हैं उनको देखकर अंतिम सत्य का भी भान करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जो सूत्र वाक्य हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद के, इन सब चीज़ों की यहाँ पर एहसास होता है। ये देखिए एक खूबसूरत सा वाटर पार्क है, फव्वारा है। फिलहाल यह नहीं चल रहा है, रात्रि काल में चलता है, संध्या काल में चलता है लाइट्स के प्रकाश में। बीच में इस पार्क के भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वह एक ऊंचे पिलर पर लगाया गया है शिव जी के ठीक सामने वाले स्थान पर। यह देखिए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और सीढ़ियों से, जो ऊंचे शिखर पर आप विराजमान शिव जी को देख रहे थे उसके अंदर से सीढ़ियां भी हैं। लोग ऊपर भी जाके उनका दर्शन करते हैं और ऊपर गोल घेरे में शिव जी के अनेक रूपों के, अनेक अवतारों की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जो बच्चे जा रहे हैं गोल सीढ़ियों से घूम के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। ऊपर से भी बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का भव्य दृश्यावलोकन पूरे पार्क का और पूरे इस मुक्ति धाम सौदागृह पर। देखिए खूबसूरत नज़ारा। ये अशोक स्तंभ है सामने पिलर पर और उसके पार्श्व भाग में यह शिव जी का ऊंचा शिखर है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए घाघरा और उधर सौदागृह जहाँ शव जलाए जाते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लोग ऊपर देखिए आनंद ले रहे हैं। अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं शिव जी के विविध रूपों के, शिव जी के विविध अवतारों की। बहुत सारी यहाँ पर अंदर प्रतिमाएं हैं गोल घेरे में और ऊपर से आपको यह खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। यह मुक्तिधाम सौदागृह के पास स्थित शंकर जी के ऊंचे शिखर पर विराजमान पार्क की वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी खूबसूरत लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप दोहरी घाट आएँ तो निश्चित रूप से यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। मुक्तिधाम और उस पार बरहलगंज की तरफ से मुक्ति पथ पर दोनों तरफ का यही नज़ारा है और इसी तरह का सुंदर पार्क है। शिव जी ऊंचे शिखर पर विराजमान हैं, उनके चारों तरफ प्रतीकात्मक रूप से ज्योतिर्लिंगों की मूर्ति है और ये घाघरा का विशाल प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।